नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, रेट 2022 एग्ज़ाम के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान में आज अपनी सेकंड क्लास है और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख नगरों व क्षेत्रों के उपनाम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी, तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से पूरा कोर्स आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो एक एक करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं कोटा को। तो कोटा के क्या क्या उपनाम हैं देख लेते हैं। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। तो पहला उपनाम क्या हुआ? राजस्थान की औद्योगिक नगरी। दूसरा इसका उपनाम है राजस्थान का कानपुर। क्या है साथियों? राजस्थान का कानपुर। ठीक है, राजस्थान का कानपुर। तीसरा उपनाम है इसका वर्तमान नालंदा। क्या है साथियों? वर्तमान नालंदा। और इसी को राज्य की शैक्षिक नगरी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं राज्य की शिक्षा नगरी। राज्य की शिक्षा नगरी या राज्य की शैक्षिक नगरी। राजस्थान की शिक्षा नगरी कौन सी है? कोटा। कौन सी है साथियों? कोटा। तो कोटा के ये चार उपनाम आपको याद रखने हैं। औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, वर्तमान नालंदा और राजस्थान की शैक्षिक या शिक्षा नगरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजमेर की बात करते हैं। तो अजमेर के उपनाम क्या क्या हैं? राजस्थान का हृदय इसे कहा जाता है और भारत का मक्का कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखना है। भारत का मक्का कौन सा शहर कहलाता है? अजमेर। तो राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का। आगे बात करें तो नंबर अगला है माउंट आबू का, और माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहलाता है। राजस्थान का क्या कहलाता है? शिमला। तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहलाता है। आगे बात करें झालावाड़ की। तो झालावाड़ जो है वो राजस्थान का नागपुर कहलाता है। याद रखना है, राजस्थान का नागपुर क्या कौन सा जिला कहलाता है? तो झालावाड़ कहलाता है। आगे बढ़ें। झालरापाटन सिटी ऑफ बेल्स। जी हाँ साथियों, सिटी ऑफ बेल्स। सिटी ऑफ बेल्स या घंटियों का शहर। और झालरापाटन भी कहाँ है? ये भी कहाँ है? आपका झालावाड़ में है। झालरापाटन भी कहाँ है? झालावाड़ में, और इसे सिटी ऑफ बेल्स या घंटियों का शहर कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला है जयपुर का नंबर। तो जयपुर के उपनाम क्या क्या हैं? पूर्व का पेरिस कहा जाता है, गुलाबी नगरी इसे कहा जाता है, और इसे रत्न नगरी या इसे हम कह सकते हैं पन्ना नगरी। रत्न नगरी या पन्ना नगरी, और इसे कहा जाता है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। आइलैंड ऑफ ग्लोरी। तो जयपुर के उपनाम कौन कौन से हुए? पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, रत्न नगरी या पन्ना नगरी, या आइलैंड ऑफ ग्लोरी। ये सारे के सारे जो है जयपुर के उपनाम हुए। आगे बढ़ते हैं भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, इसे अबरक नगरी कहा जाता है, और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा जिला कहलाता है? भीलवाड़ा कहलाता है राजस्थान का मैनचेस्टर, अबरक नगरी या वस्त्र नगरी। ठीक है साथियों, चलिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा सेशन को। आगे है जोधपुर। तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, सन सिटी। सूर्य नगरी कौन सा शहर है? जोधपुर। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जी हाँ दोस्तों, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी क्या कहलाता है? जोधपुर कहलाता है। और मरु प्रदेश, मारवाड़ या मरुभूमि, ये भी इसके क्या है? उपनाम है। तो जोधपुर के उपनाम क्या क्या हुए? सूर्य नगरी या सन सिटी, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरु प्रदेश, मारवाड़ और मरुभूमि। आगे बढ़ते हैं। तो आता है नंबर जालोर का, और जालोर के उपनाम क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो जालोर को जो है ग्रेनाइट शहर
या ग्रेनाइट सिटी कहलाता है जालोर। सुवर्ण नगरी, देखिए एक आएगा अपने पास स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, तो स्वर्ण नगरी आगे पढ़ेंगे अभी। यह है सुवर्ण नगरी, ध्यान रखना है। जालोर का क्या नाम है? सुवर्ण नगरी, ऐसे जाबालीपुर भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है भरतपुर का, और भरतपुर के उपनाम क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है, या इसे कहा जाता है पूर्वी द्वार। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान का मैप हमने कल देखा था, सबसे पूर्व में कौन सा है? यह है भरतपुर, पूर्व में है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार। और इसमें लोहागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़, इसलिए भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो भरतपुर के उपनाम राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी द्वार या लोहागढ़। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। तो उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, और फाउंटेन का शहर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फाउंटेन का शहर कौन सा कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। फाउंटेन का शहर कौन सा है? उदयपुर। ठीक है, आगे बढ़े। जैसलमेर, अगला नंबर आता है जैसलमेर का। तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, देखिए अभी आया था पहले अपने पास सुवर्ण नगरी, तो सुवर्ण नगरी तो कौन सा था? जालोर था। लेकिन यहाँ कौन सा है? स्वर्ण नगरी किसका उपनाम है? जैसलमेर का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर्ण नगरी आए तो जैसलमेर, सुवर्ण नगरी आए तो जालोर करना है। जैसलमेर को म्यूजियम सिटी कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है, जरकों का शहर कहा जाता है, या इसे पीले पत्थरों का शहर। इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसलमेर के उपनाम क्या क्या हुए? स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी, हवेलियों का शहर, जरकों का शहर, या पीले पत्थरों का शहर। आगे बढ़े। अगला है गंगानगर। तो गंगानगर राजस्थान का अनागार कहलाता है, या इसे हम कह सकते हैं अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा या राजस्थान का अन्नागार। रेंड जो कि टोंक में है, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर। ठीक है। टोंक, टोंक को नवाबों का शहर या नवाबों की नगरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, नवाबों का शहर या नवाबों की नगरी क्या है? टोंक है। क्या है? टोंक। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है पुष्कर। तो पुष्कर के उपनाम क्या क्या है? तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ है। तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर है, या इसे आदि तीर्थ भी कहा जाता है। अब तीर्थों का मामा आ गया तो तीर्थों का भांजा भी देख लेते हैं। इधर आप देख रहे हैं तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? धौलपुर में। तीर्थों का मामा पुष्कर है, जबकि तीर्थों का भांजा मचकुंड जो कि धौलपुर में स्थित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे तीर्थों का मामा पूछे तो पुष्कर करना है। और पुष्कर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अजमेर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अजमेर में। और तीर्थों का भांजा पूछे तो मचकुंड धौलपुर आपको करना है। ओसियां जो कि जोधपुर में है, राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। ओसियां जो कि जोधपुर में है, राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है, ध्यान रखना है। किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। तो खजुराहो की बात आई है तो राजस्थान का मिनी खजुराहो भी देख लेते हैं। ये भिंड देवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भिंड देवरा कौन से जिले में स्थित है। भिंड देवरा कौन से जिले में स्थित है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो राजस्थान का खजुराहो तो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर, और राजस्थान का मिनी खजुराहो है भिंड देवरा, जो कि आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे है बेणेश्वर, और बेणेश्वर में मेला लगता है आदिवासियों का। मेला लगता है कि इनका आदिवासियों का, इसीलिए इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। तो बेणेश्वर आदिवासियों का क्या है? कुंभ है। ठीक है, चलिए आगे है नागौर, और नागौर जो है इसे राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है?
धातु नगरी, और धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को कहा जाता है राजस्थान की धातु नगरी। तो साथियों, इस प्रकार से हमने जो है प्रमुख शहरों और क्षेत्रों के उपनाम जो है वो देखे हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। और यदि अभी भी आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, देखिए टेलीग्राम का ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहाँ सारे के सारे PDF डालूंगा मैं, तो आप टेलीग्राम पर रेवंत राज मैथमेटिक्स लिख के सर्च कर सकते हैं। जो चैनल का लोगो है यूट्यूब पर, वही वहाँ पर टेलीग्राम का लोगो है, वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी रिट 2022 की, रिट 2021 की जिस प्रकार से हमने तैयारी करवाई थी और आपके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से लेवल 2 जो है रद्द हुई है। लेकिन अपने को रुकना नहीं है, अपने को फिर से एक बार तैयारी में जुट जाना है और उसी प्रकार से उससे बेटर नंबर अपन लेके आएंगे। तो बहुत ही अच्छा मैटर कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी आपको कंप्लीटली करवाया जाएगा। तो रेट की तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। चैनल जो है रेवंतराज मैथमेटिक्स जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, ये थी आज की क्लास सामान्य ज्ञान की। निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।